वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 से रिलेटेड दो एमसीक्यू। तो देखते हैं हमारा एमसीक्यू क्या है। 2 एमसीक्यू करेंगे अभी आज हम। तो पहला एमसीक्यू चैप्टर 8 से जो हमारा एमसीक्यू आएगा, पहला मैं जो करवाने वाला हूं आपको वो है गिवन दैट sin theta is equal to a upon b, then cos theta इक्वल टू। तो हमारे पास 4 ऑप्शन कौन कौन सी है? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छे से नहीं लिखा गया। क्या फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। बी ऑप्शन है हमारी बी अपॉन ए। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है हमारे पास ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। तो देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या गिवन है? साइन थीटा ए अपॉन बी। तो बताइए कॉस थीटा क्या होगा? तो दो तरह से किया जा सकता है ये क्वेश्चन। या तो ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए और उसमें से तीनों ट्राइंगल के ऑप्शन, तीनों ट्राइंगल्स की साइड पता कर लो। या हमारे पास आइडेंटिटी है एक, जो हमारी आइडेंटिटी है जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे, वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमें साइन थीटा गिवन है, हमें कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से हमें चाहिए कॉस थीटा, तो ये जो स्क्वायर है जब उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है a अपॉन बी। इसका कर देंगे हम स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है यहां पे। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम। बी स्क्वायर एलसीएम आ गया यहां पे। बी स्क्वायर को, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो बी स्क्वायर इंटू 1 सीधा बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर 1 इंटू ए स्क्वायर आ गया। अब आप देखेंगे कि ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। तो अब बी ऑप्शन तो इसमें से डिस्कनेक्ट होगी कि वो नहीं रहने वाली। अब हम देखते हैं कौन सा आंसर यहां पे बन रहा है। तो cos थीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन बी स्क्वायर का अंडर रूट। हमने इनको अलग अलग करके लिख लिया, तो यहां पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ। और हमारे पास क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन बी। तो cos थीटा की वैल्यू ये आई है, और ये कौन सी ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारी ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन सी आ जाएगा इस एमसीक्यू का आंसर। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ये तभी आएगा जब आपको आइडेंटिटी पता होगी, या आप ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ड्रॉ करके तीनों साइडों की लेंथ पता करके उसको सॉल्व कर पाए। तो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। सभी ने नोट कर लेना है, सभी ने नोट करना है। उसके बाद हम करने वाले हैं अभी नेक्स्ट एमसीक्यू इसी चैप्टर का। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं हम। ये जो अभी हमने एमसीक्यू किया है, ये भी सितंबर 2024 में एग्जाम में आ चुका है। और अभी जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। क्या एमसीक्यू है हमारे पास? इफ एक्स tan 45 cos 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री,
and cot 60 degree. If x tan 45 cos 60 and equal to sin 60 and cos 60 degree, then x equal to, ये क्वेश्चन है, then x is इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 1, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास √3 एंड सी ऑप्शन है हमारे पास 1/2 एंड डी ऑप्शन है हमारे पास 1/√2. 1√3, 1/2 एंड 1/√2. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. देखिए हमें क्या गिवन है, x tan 45 cos 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 और cot 60. अब आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए. हमने टेबल सीखा हुआ है, जब हमने चैप्टर किया था तो मैंने आपको टेबल बनाना भी सिखाया था कि कैसे हम खुद ड्रॉ कर सकते हैं. तो x tan 45 की वैल्यू होती है 1, sin cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/2, sin 60, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास √3/2 और cot 60, cot 60 की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है. cot 60 की वैल्यू क्या होती है, जो tan 60 होती है उसका रेसिप्रोकल होती है. तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो cot उसका रेसिप्रोकल है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/√3. तो हमने सभी वैल्यू पुट कर दी है बीच में. अब हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है. तो देखिए ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, ये x 1 1 जा 1 मतलब x/2 बचा और इधर कितना बच गया हमारे पास 1/2. तो यहां से क्या हो जाएगा 2 उधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, कैंसिल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1. तो हमारी ऑप्शन नंबर कौन सी करेक्ट हो जाएगी, जो इसका आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर A1. इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को. कोई भी क्वेश्चन आ जाए सिर्फ आपने वैल्यू पुट करनी होती है उसमें और उसको सॉल्व करते हुए जाना है, जैसे भी हमने मेथड सीखे हुए सॉल्व करने के. तो सभी नोट कीजिए, आज हमने 8 चैप्टर के 2 एमसीक्यू किए हैं. हाँ, प्रैक्टिस कीजिए और नोट करने हैं कि किस टाइप के 2 हमने क्वेश्चन किए हैं. तो आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू, बाय बाय.